पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च येन अपार संसार समुद्र मध्ये कूलं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः लभ्या धरित्री तव विक्रमेण जायांश्च वीर्यास्त्रबलैर्विपक्षः अतः प्रकर्षाय विधिर्विधेय प्रकर्षतंत्रा हिरणे जयश्री प्रकर्षतंत्रा हिरणे जयश्री। वसुंधरा दर्शन के लिए हम जाकर आ गए। वसुंधरा ये पृथ्वी के लिए शब्द उपयोग किया गया है। जो धन धान्य संपत्ति को धारण करती है, बहुत सारे खजाने पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के उसके तल पर भी है, और वो निर्माण भी करती है। सतत निर्माण कार्य उसका चल रहा है। और उसके जो पुत्र है उनकी तरफ वो बहुत ही आशा से, बहुत ही तीव्रता से देखते रहती है कि कौन मेरा नाम रोशन करेगा। और जिन्होंने सचमुच उसके हृदय को समझा, धरणी के अंतःकरण को समझा, ऐसे महापुरुषों के कारण वो जननी कृतार्थ हो जाती है, कृतकृत्य हो जाती है। उनका कुल पवित्र हो जाता है। जो जिसके लिए परिश्रम करता है, मेहनत लेता है, वो उसके लिए पवित्र होता है। पवित्र होने का मतलब ये नहीं कि नए कपड़े पहने हैं, बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ है। वेश्या के कपड़े भी स्वच्छ और सुंदर होते हैं। मां के कपड़े भले फटे हो, अस्वच्छ हो, लेकिन वो पवित्र होते हैं, क्योंकि मां हमारे लिए कष्ट करती है। जो जिसके लिए कष्ट, और वो भी प्यार से, हृदय से, वो उसके लिए पवित्र होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जिनके कारण पूरे कुल पवित्र हो जाते हैं। कुटुंब शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जिनके जीवन में ऐसा दिखाई देता है, वह खुद के प्रति सम्मान रखता है, आत्मसम्मान के साथ जीता है, और अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाता है, उनको प्रसन्न करता है, उनको आनंद देता है। जिजा माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके कारण वो कृतार्थ हो गई। उनका पूरा कुल पवित्र हो गया। और ये पूरी धरणी माता ये पुण्यवती बन जाती है। और वो जो भी करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, वे धरणी माता के लिए करते हैं। धरणी माता प्रसन्न हो जाए, वह हम पर कृपा बरसे। कृपा बरसती है, धरणी माता कभी किसी को छोड़ती नहीं, यानी कि वह कृपा बरसते रहती है।
सभी को देते रहती है, फिर भी विशेष ऐसा प्रेम उसके दिल में होता है। वसुंधरा पुण्यवती चाहिए ना, जो ऐसा पराक्रमी है, आशावान है, जो अभ्यासु है, जो युवान है, युवानी जैसा पूरा जीवन जीता है, जो दृढ़ निश्चयी होता है, बलवान होता है, उसके सामने अपनी माता बहुत ही उदारता से देते रहती है। युवाश्चात् साधु युवाध्यायकः अशिष्टः दृढिष्ठः बलिष्ठः तस्येयं पृथ्वी वित्तेन पूर्णास्यात्। ऐसा जो शूरवीर पराक्रमी व्यक्ति होता है, व्यक्ति में स्त्री पुरुष छोटा बड़ा सभी आ गए, उसके पराक्रम से, उसके दृढ़ निश्चय से, उसके बल से, उसके दुर्दम्य आशावाद से ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाती है, धन धान्य संपन्न बन जाती है। लभ्या दरिद्री तव विक्रमेण, उसके पराक्रम से उसके लिए पृथ्वी मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। उसके शत्रु कितने भी बलवान क्यों ना हो, शस्त्रास्त्र संपन्न क्यों ना हो, लेकिन विजय किसको मिलती है? अतः प्रकर्षाय विधिर्विधेयः प्रकर्ष तंत्रा हिरणे जयश्री। जिसके जीवन में प्रकर्षता है, तीव्रता है, प्रेम है और बुद्धि है, कुशलता है, वह विजय पाता है। उसके जीवन में उसके लिए रण में विजय श्री मिल जाती है। ऐसे शिवाजी महाराज हो गए, और शिवाजी महाराज होने के पीछे जिजा माता हम भूल नहीं पाते। हम जिजा माता के गढ़ी में यानी कि वाड़े में उधर गए, पाछाड़ में, और उधर देखा, अनुभव किया कि उस मिट्टी में वे रही और पूरे स्वराज्य का निर्माण करते हुए राज्याभिषेक का सोहला देखती है और कृतकृत्य हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेन। ऐसी माताओं के कारण ये धरणी, ये वसुंधरा कृतार्थ होकर पुण्यवती हो जाती है। वे पुण्य करते हैं, अपने लिए नहीं करते। जिजा माता अपने लिए कुछ जागीर ले लेती शिवबा के लिए और बस रुक जाती, तो आनंद से रह पाती, सुख से रह पाती। लेकिन खुद ने आपत्ति को स्वीकारा। ये हमारे लोग, हमारे मराठे एक दूसरे में आपस में लड़कर मर रहे और राज्य कर रहे दूसरे, उनके गुलाम बन गए और लड़ रहे, हम आपस में लड़ रहे, हमारा खून बह रहा है। वे भी आपस में लड़ते हैं तो खून हमारा बह रहा है। हमारी माता बेटियां लूटी जा रही है, भ्रष्ट हो रही है, अत्याचार हो रहा है उन पर, और हम देखते रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे को खींच रहे। ये उनको अच्छा नहीं लगा। वे जागृत हो गई, क्या मैं नहीं कर सकती? जिजा माता खुद उठ गई है और बेटे को, ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने स्वराज्य खड़ा करके दिखाया। उसके पीछे ऐसी माताओं का बलिदान है, योगदान है।
जिजामाता जब शिवाजी महाराज को राम और कृष्ण की कहानी सुना रही थी, और उसी दरमियान छोटे थे शिवबा, आदिल शाह के दरबार में जाते हैं। शाहजी महाराज उनके सरदार है, और सरदार का बेटा नमस्कार करने के लिए भेजते शाहजी महाराज की, जाओ नमस्कार करके आ जाओ आदिल शाह को। और आदिल शाह को कुर्निसात करना पड़ता है, लेकिन शिवबा झुके नहीं। वे नतमस्तक नहीं हुए। अंदर जो भी लगता है, राम और कृष्ण ने जो जीवन जिया है वैसा मुझे जीना है, भले मेरा कुछ भी हो जाए, उसकी चिंता नहीं शिवबा को। वैसे सरदार शाहजी राजे उनके पिता, उन्होंने आग्रह किया था कि जाओ नमस्कार करके आ जाओ, लेकिन नमस्कार नहीं किया। शाहजी राजे फिर समझाते हैं जिजामाता को कि इसको समझाओ थोड़ा, कभी कभी करना पड़ता है, दुष्टों को भी नमस्कार करना पड़ता है। लेकिन शिवबा उनसे भी आगे थे। माता भी बोलती है कि अरे क्यों नहीं किया नमस्कार, मैं मनता नाही नाही दरबारी लेने आही, जो आत शिरोनी पायी शिर नमो शकलो नाही, देशाचा राजा नाही देशभक्त हो कैसा, धर्माचा राजा नाही धर्मनिष्ठ राहू कैसा। तू सांग तुझ्या चरणाते कापून ठेवीन माना, तू अगर कहेगी ना तो ये गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं झुक नहीं सकता, लेकिन किसके सामने झुकना ये भी कुछ विचार करना चाहिए। ऐसे पुत्र निर्माण किए, उसको गर्व लगा, जिजामाता को अभिमान होता है कि ऐसा मेरा पुत्र है। जब अफजल खान आता है, शिवबा को बोलती है तू खत्म होगा तो भी चलेगा, मर जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसको छोड़ना मत। ऐसी माता होनी चाहिए। अपने बेटे को मृत्यु के दाढ़ में, मृत्यु के मुख में डालने की तैयारी है, साधारण माता नहीं है। बहुत सारी माताएं डरपोक होती है, हमारे बेटे को कहां इतना दूर भेज दिया पढ़ने के लिए, कहां क्या करेगा, कैसा जाएगा, क्या करेगा, कैसा आएगा, चिंता होती है। संभाजी महाराज को छोटी उम्र में आगरा में भेज दिया है, और उनके कारण हम आज भी उनका नाम लेते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं। उनके बलिदान के कारण ये राज्य खड़ा हुआ है, स्वराज्य खड़ा हुआ है। संताजी धनाजी खड़े हो गए, डर लगता था बाकी सभी शाहियों को। उनके घोड़ों को पानी में वो दिखाई देते थे, डर जाते थे पानी पीकर भी। लभ्याधरित्री तव विक्रमेण प्रकर्ष तंत्राहि रणे जयश्री। ऐसे वीरों के सामने धरणी माता अपना पदर फैलाकर भर भर के दे देती है। शिवाजी महाराज, उनका जीवन जो घड़ा है, जो बना है, वह जिजामाता के कारण बना है। जिजामाता जब भी है तो शिवाजी महाराज को चिंता नहीं है। आगरा में जाते जिजामाता इधर है, पनाड़ा में अटकते जिजामाता लड़ने के लिए तैयार है। शिवराज्याभिषेक होता है तो उनको बहुत ही कृतार्थ लगता है, कृतकृत्य जीवन हो जाता है। बस अभी कुछ देखने को बचा नहीं, राजा बन गया मेरा शिवबा, मेरा शिवबा राजा बन गया। यह सुख नहीं था, यह स्वराज्य खड़ा हो गया और उसको अधिकृत ऐसा छत्र मिल गया। यह सुख था, यह आनंद था, यह प्रसन्नता थी, यह कृतार्थता थी। वसुंधरा पुण्यवती चेन
खुद के लिए नहीं किया। खुद को छत्र चाहिए, छत्रपति मेरा बेटा होना चाहिए, राजा होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता था। क्या लगता था? स्वराज्य खड़ा होना चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़े कर लेना चाहिए। राजा होना पड़े तो राजा बनेंगे, कुछ कष्ट करने पड़े तो कष्ट करेंगे, मरना पड़े तो मरेंगे। ये बात जीजा माता समझाती है। कितना उदार हृदय है, कितना बड़ा अंतःकरण है। वसुंधरा पुण्यवती छे ना, वो वसुंधरा का दर्शन हम करने गए तो क्या क्या देखा? जीजा माता को देखा, उसके बलिदान को देखा, उसके जीवन को देखा, शिवाजी महाराज के चरित्र को देखा, संभाजी महाराज के प्रसंगों को देखा, तानाजी मालुसरे के बलिदान को देखा, बाजी प्रभु के बलिदान को समझा, मुरारबाजी के पराक्रम को देखा। हर कोई मावड़ा अपना बलिदान देना चाहता है स्वराज्य के लिए, और तभी ये स्वराज्य खड़ा होता है। आत्मशक्ति तभी जागृत होती है जब अपने आप को हम समझते, सही समझते। नायमात्मा बलहीने न लभ्य, बलहीन आदमी को आत्मशक्ति नहीं मिलती। उद्धरेद आत्मनात्मानम, ये गीता कहती है। और धरनी माता तभी प्रसन्न होती है जो बलवान होता है, जो रोने वाला, ज्यादा बिलगने वाला, सतत तकरार करने वाला बच्चा मां को भी अच्छा नहीं लगता। वो थप्पड़ लगा देती है, अच्छी जो मां है ना, वो थप्पड़ लगा देती है। ऐसी वसुंधरा, ये वसुंधरा हमारी माता है, ये पृथ्वी हमारी माता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। और पुत्र होना, संतान होना, ये बहुत बड़ी बात है। सम्यक तनोति तनु विस्तारे, जो अच्छी तरह से, जो भी अपने माता का, पिता का, जो भी हमारे पूर्वजों का वारसा है, उसको जो आगे बढ़ाता है, सम्यक अच्छी तरह से उसको विस्तारित करता है। विस्तारे तनु विस्तारे, तो वह संतान है। ऐसी संतान होना उसके, नहीं तो कितने सहैव दशवी पुत्री भारमवती गर्दभी, 10 पुत्र होकर भी भार ढोती है गदी। लेकिन एकेन आपे सुपुत्रेण सिंही स्वपति निर्भय, हम ऐसा जीवन जीने, हमारी माता बहुत ही शेरनी जैसी सोए। एक शेर है, पूरे जंगल को दहाड़ के डरा देता है। जंगल के प्राणी डरते हैं और भागने लगते हैं। शेर ऐसा नहीं विचार करता कि मेरे साथ कौन है, क्या है, क्या करेगा, मैं क्या करूंगा। वह तो बस हिम्मत है, पराक्रम है, बल है, इसके बल पर वो आगे बढ़ता है। ऐसे वसुंधरा का दर्शन करने के लिए हम गए थे। हमने उधर जाकर के पैदल गए, पैदल जाकर आ गए, योग किया, सूर्य नमस्कार किए, पथनाट्य किए, पोवाड़ा बोला, कुछ गायन किया, उनकी स्तुति गाई। इस आनंद से हम नाचे भी। और हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, ऐसी तीव्रता से हम इधर आए, संकल्प लेकर आए कि कुछ करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। और ऐसा संकल्प जो करता है, और ऐसे शुभ संकल्प जिसके जीवन में आते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। और उनके जीवन से कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चाहिए ना, ये जो बात है वो समझने जैसी है। वसुंधरा केवल धरनी माता के पत्थर देखे, पहाड़ देखे, मिट्टी देखी, नदी देखे, जंगल देखा, बस हो गया काम, पिकनिक पर जाकर आ गए। लेकिन जो ये देखता है, जो जीवन हो गए, तानाजी मालुसरे की माला देखी, कौड़े की माला देखी, जो महिला थी चंदा रानी, उनका जीवन देखा,
वो समर्पित है। अपने जो भी संकल्प किए उस संकल्प पर दृढ़ निश्चय करके वो आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं। वह जीवंत चरित्र हमने देखा। शिवाजी महाराज को भी महसूस किया हमारे अंदर हृदय में। तो ऐसी वसुंधरा को याद करते हैं और उसका मनोमन हृदय से दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं।